ये महज इत्तफाक है या प्री प्लान या कोई मुहदा। नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान आए जब काजी साहब चीफ जस्टिस बन गए और काजी साहब के जाते ही वापस चले गए। एक दिन भी ज़्यादा पाकिस्तान नहीं ठहरे और काजी साहब भी उनके पीछे पीछे लंदन पहुंच गए हैं। मियां साहब लंदन की ठंडी फ़ज़ाओं में बैठकर बहुत बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं। उनके करीबी दोस्त ने अंदर की बात बता दी। फैसलवाडा की बातें सुने तो लगता है पाकिस्तान को वो चला रहे हैं। तमाम तार अख्तियारात उन्हीं के पास हैं। यूँ लगता है पाकिस्तान में आर्मी चीफ के ऊपर भी कोई ओहदा तख्लीक कर लिया गया है। लेकिन आपको आज बैलगाड़ी वाली कहानी सुनना पड़ेगी। अब तक की इतलाहात के मुताबिक आईनी तरमीम का पहला रिजल्ट आ गया है। हुकूमती हलकों में परेशानी लगी हुई है, एक दूसरे के कानों में क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आते ही काम डाल दिया। बहुत बड़ी खबर है आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नवाज शरीफ ने खुद साख्ता जलावतनी उस वक्त ख़त्म की जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बन गए, जबकि इससे पहले उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म बन चुके थे। उनकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ चुकी थी। लेकिन मियां साहब को ना जाने क्या खौफ था, क्या डर था। सिर्फ काजी फाइज ईसा पर ही इत्मीनान कर रहे थे। जो ही काजी साहब ने हल्फ उठाया, मियां साहब वापस तशरीफ़ ले आए। इससे आगे चलते हैं। यह महज इत्तफाक है या कोई मुहदा, किसी का खौफ है या किसी का एहतमाद। जो ही काजी साहब चीफ जस्टिस के ओहदे से उतरे, मियां साहब फौरी तौर पर वापस चले गए। एक दिन भी ज़्यादा ठहर नहीं सके और काजी साहब भी उनके पीछे पीछे लंदन पहुंच गए हैं। मियां साहब का दुख उस दिन पूरी कौम ने देख लिया जब आईनी तरामीम मंजूर हो रही थी। एक अरसे बाद मियां साहब ईवान में बोले। मेरा ख्याल है आखिरी बार मियां साहब उस वक़्त ईवान में बोले थे जब वज़ीर आज़म थे। याद होगा आपको जब पानामा लीक्स हुई, मियां साहब और उनके ख़ानदान का नाम आ गया और मियां साहब ने असेंबली में ख़िताब करते हुए कहा था, ये हैं स्पीकर साहब वो ज़राए जिसके ज़रिए लंदन में फ़्लाइट ख़रीदे थे। ये अलग मौजू है। वो ज़राए कतरी ख़त की सूरत में निकले। मियां साहब एक अरसे बाद बोले और एक शेर सुनाया। शेर बेशक गलत पड़ गया, लेकिन मियां साहब का दुख अयां हो गया कि वो कितने दुखी हैं। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। सबसे ज़्यादा दुखी वो अदालत के हाथों हैं, जबकि रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अदालतें जिस ख़ानदान पर मेहरबान रही हैं वो है शरीफ ख़ानदान। मियां साहब का दुख महरूफ सहाफ़ी कालमनगार मोहम्मद हनीफ ने कुछ इस तरह लिखा है। नवाज शरीफ का गम उस बुज़ुर्ग का गम लगता है जो 4 शादियों और 14 बच्चों के बाद पोते पोतियों से शिकवा करते पाए जाते हैं कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। नवाज शरीफ की गुज़िश्ता दिनों एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो किसी को बता रहे थे कि उनकी पीठ के पीछे 2 अफराद ने छुरा घोंपा है। इन 2 अफराद में से एक का नाम तो मंजरे आम पर आ गया था, वो थे शहबाज शरीफ। दूसरे शख्स का नाम नहीं ले रहा, ना कोई लिख रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि दूसरा शख्स कौन है। मियां साहब लंदन चले गए हैं, अमेरिका भी जाएंगे, फिर वापस लंदन आएंगे और ज़्यादा दिन क़याम करेंगे। मियां साहब के करीबी हलकों में से एक अहम शख्स ने यह खबर बताई है कि मियां साहब लंदन में बैठकर कोई बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। उन्होंने बताया वो कुछ अपने अहम तरीन दोस्तों से मशवरे कर रहे हैं और ज़्यादातर मशवरे लंदन में ही बैठकर होंगे। जब उनसे पूछा गया कि बड़ा फ़ैसला क्या हो सकता है तो वो बोले, मियां साहब
सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं और लंदन में ही क़याम पजीर हो जाएंगे। आने वाले दिनों में देखना होगा मियां साहब ये फैसला कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल ये उनकी ज़िंदगी का अपना फैसला होगा जिसे वो बेहतर समझते होंगे। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। काफ़ी दिनों से फैसल वाडा पर कुछ लिखना और बोलना चाहता था, क्योंकि जूं ही कोई चैनल ऑन करूं फैसल वाडा साहब तशरीफ फरमा होते हैं और उनकी बातों से लग रहा होता है जैसे पाकिस्तान को वो चला रहे हैं। उनकी मर्जी से ही कोई रहा हो रहा है, उनकी मर्जी से ही किसी पर मुकदमा बनता है, उनके कहने पर ही सजाएं मिलती हैं। फैसल वाडा कराची के रहायशी हैं। मैं खुद कराची से निकलने वाले एक बहुत बड़े अखबार का 5 साल न्यूज़ एडिटर रहा हूँ। इस शख्स का कहीं नाम नहीं सुना था। एक दिन जब इस शख्स को कराची में इमरान खान के साथ खड़े देखा और दरियाफ्त किया, मालूम हुआ इस शख्स का नाम फैसल वाडा है और तरीके इंसाफ में शामिल हुए हैं। MNA बने, वज़ीर बना दिए गए। दोहरी शहरियत की वजह से MNA शिप जाती रही। कप्तान ने सेनेटर बना दिया। ये बड़ी कहानी है। बाकी दीगर अफराद की तरह बुरे वक्त में फैसल भी इमरान खान का साथ छोड़ गए। ना सिर्फ साथ छोड़ा बल्कि इमरान खान के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया। आजकल भी बहुत बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने से साफ मालूम होता है उनकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज उनके अपने नहीं होते, किसी और के होते हैं। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने फैसल वाडा पर तबसरा करते हुए कहा था, इमरान खान ने फैसल वाडा को अपने बूट दिए कि उन्हें पहनकर चलना सीखे, लेकिन फैसल वाडा वो बूट चोरी करके भाग गए। आजकल वाडा साहब सेनेटर हैं और वो भी आज़ाद सेनेटर। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनके दावे सुनकर बैलगाड़ी वाली कहानी याद आ जाती है। कहानी क्या है? पुराने ज़माने में माल बर्दारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ियाँ हुआ करती थीं। हर बैलगाड़ी के साथ एक कुत्ता ज़रूर होता था। जब कहीं सुनसान बियाबान में मालों को रुकना पड़ता तो उस वक्त वो कुत्ता सामान की रखवाली किया करता था। जिसने वो बैलगाड़ी चलती देखी होगी उसको ज़रूर याद होगा कि वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चला करता था। उसकी एक ख़ास वजह थी। जब मालिक छोटा कुत्ता रखता तो सफ़र के दौरान उस कुत्ते को गाड़ी के एक्सल के साथ नीचे बांध दिया करता था, तो फिर वो बड़ा होकर भी अपनी जगह उसी जगह पर चलता रहता। एक दिन कुत्ते ने सोचा, जब मालिक गाड़ी रोकता है तो सबसे पहले बैल को पानी पिलाता है और चारा डालता है, फिर खुद खाता है और सबसे आखिर में उन्हें खिलाता है। हालांकि गढ़ तो सारी मैंने ऊपर उठाई होती है। दरअसल इस कुत्ते को गढ़ के नीचे चलते चलते ये गुमान हो गया था कि ये गढ़ मैंने उठा रखी है और वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था। एक दिन फैसला किया कि अच्छा फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, मैंने भी आज रास्ते में ही गढ़ छोड़ देनी है। जब आधा सफ़र तय हुआ तो कुत्ता नीचे बैठ गया और गढ़ आगे निकल गई। कुत्ता हैरान परेशान उसको देखता रह गया। ऐसे ही कुछ किरदार आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जो इस गमान में है कि सारा बोझ तो उन्होंने उठा रखा है, वो ना होंगे तो सिस्टम रुक जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। याद रखें, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। किसी के लिए कहानी में किरदार बदलते रहते हैं, मगर ज़िंदगी चलती रहती है। और आखिर में अहम तरीन स्टोरी, आईनी तरमीम का पहला रिजल्ट आ गया है और हुकूमती हल्के परेशान हैं। एक दूसरे के कान में कह रहे हैं, यार किते फंसता नहीं गए। हुआ क्या है? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी है। जजेस कमेटी में तब्दीली आर्डीनेंस के तहत अमल में लाई गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कमेटी के तीसरे मेंबर की नामजदगी का अख्तियार दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी जजेस कमेटी के सरबराह होंगे। जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल कर दिया गया है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर को भी कमेटी में शामिल कर लिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ने कमेटी को तब्दील करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया था।
और कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एहतजाजन बैठने से इनकार कर दिया था और ख़त लिखा था जस्टिस मुनीब को कमेटी में शामिल किया जाए क्योंकि वो सीनियर हैं। और इस तरह काजी फायज ने जस्टिस मंसूर की जगह भी अपने मर्जी के जज को बिठा लिया था। अब नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तश्कील नौ कर दी है। इसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को शामिल कर लिया गया है। अब जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के हाथ सुप्रीम कोर्ट का खेल आ गया है। हुकूमती हलकों को इस कमेटी से काजी वाली कमेटी से ज़्यादा खौफ आने लगा है। जिस दिन आईनी तरामीम पास हुई, मुझे एक मारूफ कानून दान ने बताया था, देखते रहना, हुकूमत इस तरामीम से बहुत पछताएगी, रोएगी, बयान करेगी, बाल नोचेगी, कपड़े फाड़ेगी, लेकिन ट्रेन हाथ से निकल चुकी होगी। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।